क्या आप जानते हैं कि आज के बॉलीवुड सुपरस्टार शाहिद कपूर, जिन्होंने इंडस्ट्री को मुत्तअद्दिद कामयाब प्रोजेक्ट्स दिए, एक वक्त ऐसा था जब वो अदाकारा ऐश्वर्या राय की फिल्म में बैकग्राउंड डांसर थे। शाहिद कपूर ने अपना बॉलीवुड डेब्यू 2003 की कामयाब फिल्म इश्क विश्क से किया था, जिसमें इनके हमरा अदाकारा अमृता राव मरकजी किरदार में नजर आई थीं। इससे कबल शाहिद ने कई फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर का किरदार निभाया। इन्हीं में से एक फिल्म ऐश्वर्या राय की थी। ये सुपरहिट फिल्म ताल थी, जो 1999 में रिलीज हुई थी। फिल्म के गाने कहीं आग लगे लग जाए में शाहिद ने ऐश्वर्या के हमरा बैकग्राउंड डांस किया था। ताल में ऐश्वर्या के हमरा अदाकार अक्षय खन्ना और अनिल कपूर थे। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान शाहिद कपूर ने अपने इस दिन को बेक वक्त जिंदगी का बदतरीन और बेहतरीन दिन करार दिया। अदाकार ने कहा, मुझे याद है जिस दिन इस गाने की शूट थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं इस जमाने में मोटरसाइकिल चलाता था। इस रोज मेरी बाइक गिर गई। मैं सेट पर काफ़ी बुरी हालत में पहुंचा था। फिर मुझे ऐश्वर्या के साथ इसी गाने में डांस का मौका मिला। ये मेरे लिए यादगार है। इससे कबल शाहिद कपूर ने 1997 की ब्लॉकबस्टर म्यूजिकल फिल्म दिल तो पागल है में भी बतौर बैकग्राउंड डांसर काम कर चुके हैं। दिल तो पागल है में शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, करिश्मा कपूर और अक्षय कुमार ने अहम किरदार निभाए थे। श्रीलंका के क्रिकेटर दानिशका गोनाथलैका को ऑस्ट्रेलियाई शहर सिडनी में रेप ट्रायल का सामना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रिकेटर दानिशका पर गुज़िश्ता बरस T20 वर्ल्ड कप के दौरान एक खातून से ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाया गया था, जिसके बाद क्रिकेटर को सिडनी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। दानिशका गोवा श्रीलंकन टीम के हमरा वापस अपने मुल्क नहीं जा सके थे। क्रिकेटर इन दिनों जमानत पर हैं और अब अदालत में रेप केस बाकायदा तौर पर लड़ेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दानिशका ने अदालत में इल्ज़ामात को कबूल नहीं किया। सिडनी की मुकामी अदालत में क्रिकेटर के केस की समाअत होगी। श्रीलंकन क्रिकेटर की जमानत में तब्दीली नहीं की गई है। क्रिकेटर ने रोज़ाना के बजाय हफ्ते में 3 मरतबा पुलिस को रिपोर्ट करने की इस्तदा की थी। दानिशका पर पुलिस ने ज़्यादती के 4 मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए, जिसमें से गुज़िश्ता माह 3 इल्ज़ामात से क्रिकेटर को बरी कर दिया गया था। आलमी मालियाती फंड IMF अगले माली साल के दौरान टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 अरब रुपए रखने पर राजी हो गया। ज़राए के मुताबिक अगले माली साल के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। बजट में 1,600 अरब से ज़ायद के टैक्स वसूल किए जाएंगे। 510 अरब के टैक्स मिनी बजट में लगाए जा चुके हैं। ज़राए का कहना है 200 अरब रुपए के नए टैक्स फाइनेंस बिल के जरिए लगेंगे। मजमूई तौर पर FBR रवा माली साल की निस्बत आइंदा माली साल 1,900 अरब इजाफी इकट्ठे करेगा। ज़राए के मुताबिक नॉन फाइलर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स और रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पर 30% से ज़ायद टैक्स का फैसला किया गया है। बजट में दरामदी लग्जरी अशिया पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाया जाएगा। प्रॉपर्टी सेक्टर में नॉन फाइलर्स के लिए विद होल्डिंग टैक्स दुगना करने का फैसला किया गया है। फाइनेंस बिल के मुताबिक नॉन फाइलर्स के लिए प्राइस बॉन्ड्स की खरीदो फरोख्त करने वालों पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाया जाएगा। प्रॉपर्टी सेक्टर में प्लॉट की खरीदो फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स नॉन फाइलर्स के लिए दुगना होगा। बजट में नॉन फाइलर्स के विद होल्डिंग टैक्स की शरह फाइलर्स की निस्बत दुगनी करने का फैसला किया गया है। बजट में रियल एस्टेट का लेन देन दस्तावेजी बनाने के लिए सख्त इक़दामात का फैसला किया गया है। गैर इस्तेमाल शुदा रिहायशी, कमर्शियल, इंडस्ट्री प्लॉट और फार्म हाउस पर टैक्स लगेगा। मशीनरी, कमर्शियल रेंट पर विद होल्डिंग टैक्स लगाने का फैसला किया गया है। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। गुज़िश्ता रोज़ शाह महमूद कुरैशी जब चेयरमैन PTI से मुलाकात के लिए आए तो बहुत फ्रेश थे और मीडिया से गुफ्तगू का कहकर गए, लेकिन मुलाकात से वापसी पर शाह महमूद का चेहरा उतरा हुआ और आसाब तने हुए थे। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मुलाकात वाले कमरे में शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात नहीं की। इनकी और चेयरमैन PTI की मुलाकात वीडियो रिकॉर्डिंग रूम में हुई। ज़राए के मुताबिक शाह महमूद ने वर्कर्स को रिलीफ दिलवाने के लिए पॉलिसी बनाने पर जोर देते हुए कहा कि हज़ारों वर्कर्स पकड़े गए हैं, इनके लिए कोशिशें करनी चाहिए और पार्टी को दोबारा सिस्टम में लाने के लिए सख्त फैसले करने होंगे। ज़राए का बताना है कि दोनों रहनुमाओं ने कुछ देर लॉन में वॉक के दौरान भी गुफ्तगू की, लेकिन चेयरमैन PTI से मुलाकात के बाद अब तक शाह महमूद का मोबाइल फ़ोन मुसलसल बंद है।
भारतीय रियासत गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात के शहर जामनगर के रिहायशी 41 साला डॉक्टर गुरु गांधी रात को सोते में दिल का दौरा पड़ने से जान की बाजी हार गए। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि डॉक्टर गुरु गांधी की यूं अचानक मौत पर इनके दोस्त अहबाब समेत अस्पताल गहरे सदमे में हैं। अनजहानी डॉक्टर का शुमार बेहतरीन कार्डियोलॉजिस्ट में होता था और इनकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी। पुलिस का कहना है कि गुरु गांधी की मौत मामूल का दिन गुजारने के बाद नींद में हुई। वो मामूल के मुताबिक पीर की शब तमाम मरीजों को देखने के बाद अस्पताल से घर चले गए। गुरु गांधी के अहले खाना ने बताया कि वो खाना खाते ही सो गए थे। इनके मिजाज में किसी किस्म का रद्दोबदल नहीं देखा गया, ना ही ऐसा महसूस हुआ कि वो किसी तकलीफ में मुब्तला हैं। इसके अलावा वो सेहतमंद भी थे। ताहम अगली सुबह वो नींद से जागे ही नहीं। सुबह 6 बजे के करीब जब उन्हें उठाया गया तो वो बेसुध पड़े थे। अहले खाना ने इन्हें फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया, जहां इन्हें मुर्दा करार दे दिया गया। डॉक्टरों के मुताबिक गुरु गांधी की मौत दिल का दौरा पड़ने के सबब हुई। वाज़ेह रहे कि डॉक्टर गांधी ने अपने तिब्बी कैरियर में 16,000 से ज़्यादा दिल की सर्जरीज की, जो कामयाब रहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस की कार्रवाई रोकने के हुक्म में 14 जून तक तौसीह कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस की समाअत हुई, जिस सिलसिले में इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस अदालत के सामने पेश हुए और इलेक्शन कमीशन की जानिब से अमजद परवेज पेश हुए। इमरान खान ने तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी है। समाअत के दौरान ख्वाजा हारिस ने आइंदा हफ्ते तक केस मुलतवी करने की इस्तदा की, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि अदालत ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को रोक रखा है। अगर ये वक्त मांग रहे हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। अदालत ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोकने का हुक्म वापस ले ले। इलेक्शन कमीशन के वकील ने ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोकने का हुक्म वापस लेने की इस्तदा करते हुए कहा कि अदालत स्टे ख़त्म करके ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला जारी करने से रोक सकती है, इसलिए अदालत से स्टे ख़त्म करने की इस्तदा है। बाद अज़ां अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस की कार्रवाई रोकने के हुक्म में 14 जून तक तौसीह कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि किसी सियासी लीडर को साइडलाइन करने के हक में नहीं, लेकिन सियासी लीडर और मुजरिम में फ़र्क समझना लाजमी है। एक बयान में मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि हम बंद कमरों में एक्सटेंशन देने वाले लोग नहीं। जनरल रिटायर्ड फैज़ हो या कोई और, जो भी इस मिशन में रहा है इसको सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिनके बारे में वो कह रहे हैं जेल में रेप हुए, वो कह रही हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब इसकी हर साजिश नाकाम हो गई तो कह रहा है पाकिस्तान की फ़ौजी इमदाद बंद कर दें और पाबंदियां लगा दें। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि किसी सियासी लीडर को साइडलाइन करने के हक में नहीं, लेकिन सियासी लीडर और मुजरिम में फ़र्क समझना लाजमी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी की जानिब से वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ मुलतवी किए जाने का इम्कान है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान को फरवरी में वेस्ट इंडीज़ की होम सीरीज़ में मेज़बानी करना है। सीरीज़ में 2 टेस्ट और 3 T20 मैचेस शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ PSL के नवे एडिशन से मुतसादिम है। PSL के लिए विंडो 12 फरवरी से 10 मार्च रखी गई है और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होम सीरीज़ रमज़ान के बाद अप्रैल के वसत में शुरू करने पर गौर है। ज़राए का कहना है कि PSL से मुतसादिम होने पर PCB मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। PSL की विंडो के लिए PCB ने स्टेक होल्डर से मुशावरत की है। PCB ने IL T20 के शेड्यूल के लिए एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से भी राब्ता किया है और लीग शेड्यूल से 10 रोज़ पहले शुरू करने की दरख्वास्त की है। ज़राए के मुताबिक PCB IL T20 के लिए अपने खिलाड़ियों को इजाज़त देने का इरादा रखता है। इसके अलावा रमज़ान में वाइट बॉल क्रिकेट के मैचेस पर भी गौर किया जा रहा है। साबिक अमरीकी नायब सदर माइक पेंस ने अमरीका का रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बनने की मुहिम का आगाज़ कर दिया। गुज़िश्ता दिनों माइक पेंस भी अमरीका में 2024 के सदारती इंतखाबात की दौड़ में शामिल हुए। उन्होंने रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए। ताहम बुध को माइक पेंस ने अपने बयान में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर बदतरीन तनकीद करते हुए कहा कि खुद को आइन से मावरा समझने वाले और लोगों को आइन से उकसाने वाले को सदर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने ट्रंप या आइन में से आइन का इंतखाब किया था।
ट्रंप के मुकाबिल रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार की फहरिस्त में निकी हेली, क्रिस क्रिस्टी और टॉम स्कॉट भी शामिल हैं। ट्रंप के मुखालिफिन को खदशा है कि ट्रंप मुखालिफ वोट तकसीम होने से ट्रंप को रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार की नामजदगी हासिल करने में फ़ायदा होगा। वाज़ेह रहे कि माइक पेंस अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में नायब सदर थे। उन्होंने 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर हमले की मजम्मत की थी। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने बजट से पहले ही अवाम को पेट्रोल की कीमत में कमी से मुताल्लिक खुशखबरी सुना दी। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमत मज़ीद कम होगी। उनका कहना था कि तुर्कमानिस्तान और आज़रबाईजान से टापी TAPI मुआहदे के नतीजे में गैस की कीमत भी कम होगी। दूसरी जानिब रूस से तेल पाकिस्तान आने के बारे में लोग मुख्तलिफ कयास आराइयाँ कर रहे हैं। ताहम सबसे अहम सवाल जो हर पाकिस्तानी के जहन में है वो ये कि दरामद शुदा तेल का ईंधन की बुलंद कीमतों पर क्या असर पड़ेगा। गुज़िश्ता दिनों वॉइस ऑफ अमेरिका को दिए गए इंटरव्यू में वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी, तरक्की और इस्लाहात एहसन इकबाल ने इस सवाल का जवाब दिया। जब इनसे पूछा गया कि क्या रूसी तेल के पाकिस्तान पहुंचने के बाद पेट्रोल की कीमत में 100 रुपये की कमी की जाएगी, वफाकी वज़ीर ने इसका जवाब नफ़ी में दिया और इन तमाम कयास आराइयों की तरदीद कर दी। एहसन इकबाल ने इंटरव्यू में कहा कि 100 रुपये तक का इतना ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन कीमत ज़रूर कम होगी अगर रूसी तेल की खातिर ख्वाह मिकदार पाकिस्तान आएगी। अभी इब्तिदा में थोड़ी मिकदार पाकिस्तान आ रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI की ऐसी गुफ्तगू मौजूद है कि शायद अदालत को भी कहना पड़े कि इसे कैमरा कर दें। राना सनाउल्लाह का कहना था कि PTV पर हमला किसने किया था, किसने 2014 में रियासत के खिलाफ नाफरमानी की तहरीक की बात की थी। चेयरमैन PTI को तनकीद का निशाना बनाते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि इस शख्स ने अब की बार ज़मान पार्क में बैठकर साजिश तैयार की। चंद लोगों को ज़मान पार्क में तरबियत दी गई। ये शख्स कहता है कि इसका गिरफ्तार होना रेड लाइन है। ये शख्स कहता था इसको गिरफ्तार किया गया तो रियासत को तहस नहस कर देगा। उन्होंने मजीद कहा कि 9 मई के वाक़यात से मुताल्लिक चेयरमैन PTI की गुफ्तगू मौजूद है। 9 मई के वाक़यात का मास्टरमाइंड चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं। चेयरमैन PTI की ऐसी गुफ्तगू मौजूद है कि शायद अदालत को भी कहना पड़े कि ऑन कैमरा कर दें। इनका कहना था ये कहते हैं इनके साथ सियासी वर्कर के तौर पर बर्ताव किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इन लोगों ने लाइन क्रॉस कर दी। अब ये सियासी और इंसानी हुकूक की बात करते हैं। इन लोगों के ताने बाने बैरूनी कुव्वतों के साथ मिलते हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इंक्वायरी को मुकम्मल करने में वक्त लगेगा, लेकिन जिसके खिलाफ जो शवाहिद मिलेंगे कार्रवाई होगी। बगैर सबूत लोगों को नहीं पकड़ा जाएगा।